तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जहां पर ऐसा लग रहा था कि इन तीन लीडर्स को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है और कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए दिखाई देगी इन तीनों ही लीडर्स के देशों को भी, वहीं पर हम लोगों ने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि देखिए उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। इजराइल हो, भारत हो या फिर रशिया हो, जिन्हें राहत मिलने की उम्मीद थी, उन तीनों ही देशों के ऊपर अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो प्रहार किए जा रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। भारत के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं, लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। रशिया की बात की जाए तो यूक्रेन के माध्यम से रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज के वेपन्स फायर करवाए जा रहे हैं, परेशान करने की कोशिशें की जा रही है। वहीं इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के जरिए अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया गया। तो अल्टीमेटली इन तीनों ही देशों को जो राहत मिलते हुए दिखाई दे रही थी वो राहत को तकलीफ में कन्वर्ट कर दी अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो इन सब के पीछे हम लोगों ने जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस तरह की बयानबाजियां कर दी थी जिससे कॉन्शियस होते हुए अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये सारी कार्रवाइयां की गई है। लेकिन दोस्तों राहत भी मिली है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है खुद डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले राहत देने की कोशिश की है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। आप सभी को याद होगा कि आईसीसी के द्वारा जैसे ही अरेस्ट वारंट जारी करवाया जाता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका को एक ढोंग करना पड़ता है। जो बाइडेन और उनके बाकी की जो ऑफिशियल्स हैं ये सारे कुछ मिलकर इसका विरोध करते हैं और इनकी तरफ से पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाता है इस अरेस्ट वारंट को, और ये भी कहा जाता है कि इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है, उसको फॉलो नहीं करता, तो अमेरिका के अंदर किसी तरह की कोई गिरफ्तारी बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं हो सकती। तो ये सारा कुछ ढोंग तो करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव वाले जितने देश हैं, जिसमें स्पेशली आप कनाडा को और यूके को अगर काउंट करें, तो इनके द्वारा ऑफिशियली ये कहा गया है कि देखिए हम आईसीसी का सम्मान करते हैं, उसके द्वारा जो भी वारंट जारी किए गए हैं उसका सम्मान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और अल्टीमेटली ये कहने की कोशिश की गई कि हम तो नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे, अगर हमारे बस की बात रही, हमारे एयर स्पेस से गुजरते हैं या हमारे देश में आते हैं तो बिल्कुल हम उनका अरेस्ट कर लेंगे। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई और स्पष्ट और कड़े लहजे में यह कह दिया गया कि देखिए इस तरह की कोशिशें करने के बारे में सोचना भी मत। अगर आपने सोचा भी तो हम लोग आपकी इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। डायरेक्टली इस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के द्वारा ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो, दोनों ही देशों को दी जा रही है। तो यहाँ पर इनिशियली इजराइल को राहत देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है, लेकिन वहीं पर जो दूसरी चीज निकलकर सामने आई है उसमें भारत को राहत देने की बात कही जा रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था भारत के अंदर, और वो ये था कि उनके आ जाने के बाद भारत को इकोनॉमिकली नुकसान होगा। भारत अमेरिका के रिलेशनशिप तो सुधर जाएंगे, लेकिन ट्रेड वगैरह को लेकर भारत को नुकसान होगा। और अमेरिका हम जानते हैं कि ट्रेडिंग पार्टनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र अमेरिका ही देखने के लिए मिलता है जहां पर हमें ट्रेड डेफिसिट नहीं होता। व्यापार घाटा हर देश के साथ लगभग हमें होता है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं होता, और इस समय वो हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भी बना हुआ है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर भी टैरिफ मर देते हैं तो भारत को वो जो फायदा हो रहा था वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी प्रिपरेशन भी भारत ने शुरू कर दी थी, और इसके लिए भारत ने अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराना भी शुरू कर दिया डॉलर्स के अगेंस्ट। तो इसी सब के बीच में फरमान निकल कर आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनकी आते ही यानी उनके शपथ समारोह के ठीक बाद जो पहला कानून वो साइन करने जा रहे हैं उसके तहत वो चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों के खिलाफ टैरिफ इंपोज करने जा रहे हैं। उनका पहला ही निर्णय इन 3 देशों के खिलाफ होगा, यानी मैक्सिको से जो सामान आता है, जो सामान कनाडा से आता है या फिर जो चाइना से जाता है अमेरिका, इन तीनों ही देशों के सामानों के ऊपर ये भारी भरकम टैरिफ इंपोज करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किसके ऊपर कितना टैरिफ ये लोग मरने जा रहे हैं। इसी संबंध में आज से मैंने 2 सप्ताह पहले आपको बताया था वीडियो बनाकर कि चाइना इस समय कोशिशें ये कर रहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या तो भारत में करना शुरू कर दे या फिर मैक्सिको में करना शुरू कर दे, ताकि इन दोनों ही देशों को अगर टैरिफ में छूट वगैरह मिलती है तो उसका लाभ चाइना की कंपनियां उठा पाए। लेकिन देखिए अब मैक्सिको को भी इंक्लूड करके डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि चाइना के रास्ते पूरी तरह से बंद करने हैं। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए यही मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो इनिशियली ये टैरिफ इंपोज करने की बात कही जा रही है इसमें भारत का नाम नहीं है, यानी केवल 3 देशों के ऊपर शुरुआत में वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, भारत के ऊपर नहीं। हो सकता है कि इन फ्यूचर लगाए भी वो, क्योंकि भारत भी अमेरिका के कई सारे उत्पादों के ऊपर टैरिफ लगाता है। तो इन सब चीजों को लेकर संभवतः पहले नेगोशिएशन किया जाएगा।
अगर भारत नेगोशिएशन में अमेरिका के उत्पादों के ऊपर टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो जाता है तो संभवतः आने वाले 4 सालों तक पूरे कार्यकाल के दौरान वो भारत के उत्पादों के ऊपर टैरिफ लगाए ही ना, ऐसा भी संभव है। लेकिन अगर बात की जाए चाइना, कनाडा और मैक्सिको, तो इन तीनों के ऊपर शुरुआत में ही टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले ही इतनी सारी सहूलतें भारत, इजराइल जैसे देशों को अगर दे दी है तो इन फ्यूचर किस किस तरह की सहूलत मिल सकती है। और सोचिए आने वाले 4 सालों में भारत कितने शांति से अपने देश की प्रगति में इसी तरह से योगदान देता रहेगा। किसी तरह की कोई बाधा बीच में नहीं आ सकती, जिस तरह की बाधाएं इस समय हम लोग फेस किए जा रहे हैं। तो यानी ट्रंप की वापसी के बाद ना तो हमें इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, ना ही हमारी किसी विकास की परियोजना में वो बाधक बनने जा रहे हैं। इवन जो देश एक्चुअली बाधक है हमारी राह में, जैसे कि कनाडा, चाइना, इन सभी के ऊपर भी वो इस तरह का प्रहार करेंगे कि ये अपने आप में ही उलझ कर रह जाएंगे। इनके पास समय ही नहीं रहेगा कि ये भारत के मामले में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप कर पाए और भारत की रफ्तार को रोकने की कोशिश कर पाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।